अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की हमारी वीडियो है हमारे टायर चेंजिंग एक्सपीरियंस से, जो हमने अपनी करोला गाड़ी में टायर चेंज करवाए हैं। और इट्स नॉट जस्ट कि हमने कौन से टायर लिए, बल्कि जो मेन इसमें मज़े की चीज़ है वो जो हम एक्सप्लोर करना चाह रहे थे कि पेशावर की शोभा मार्केट में और इसके अलावा पेशावर से आगे जहाँ पे जमरोद है, जमरोद में भी कुछ टायर शॉप्स हैं और कहते हैं कि वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेड टायर्स या स्मगलिंग वाले टायर्स, जो भी आप उसको कहें, वो आते हैं। तो वो किस तरह के होते हैं जापानी टायर्स, उनकी क्या पोजीशन होती है, उनकी प्राइसेस क्या होती हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपसे अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। गाइस, बैकग्राउंड ये है कि ये गाड़ी जब मैंने परचेज़ की थी ऑलमोस्ट मोर देन 2 इयर्स, तो इसमें 16 इंच के अलॉयज लगे हुए थे जो नई करोला ग्रैंडे में आते हैं। और इसके साथ जो टायर्स थे वो बीजी लग्जो प्लस लगे हुए थे, 215, 55, R16, R215, 55, R16 प्रोफाइल के बी लग्जो प्लस जो जनरल के टायर आते हैं। गाइस, ये टायर्स शुरू से ही इतनी अच्छी हालत में नहीं थे, हार्ड हो चुके थे और ब्रेकिंग इतनी अच्छी नहीं थी, रोड नॉइज़ बहुत ज़्यादा था। बट ये है कि काम चल रहा था तो मैंने उनको चेंज कर नहीं की। और मैंने कहा कि जब तक ये चल रहे हैं तो इनको यूज़ करते हैं, कोई एज सच जब तक इशू नहीं है। गाइस, इसके बाद जो है मुझे ट्रैवल करना था इस्लामाबाद, तो फ्रॉम पेशावर। तो जब मैं ट्रैवल कर रहा था तब अचानक उससे पहले जो सबसे अच्छी चीज़ हुई, जो आपको प्री चेक्स किसी भी लंबे सफ़र से पहले करने चाहिए, अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करवाई। और क्योंकि उससे पहले गाड़ी मुझे फील होती थी कि बहुत ज़्यादा लेफ़्ट साइड को टिल्ट होती थी, तो मैंने स्किंग करवाई और अलाइनमेंट कराई, जिससे काफ़ी बेहतर हो गई। और फिर इसके साथ जो मैंने एक इम्पॉर्टेंट काम किया वो ये था कि जो इसके फ्रंट पे टायर्स थे वो काफ़ी घिस थे और काफ़ी जो मुझे कमज़ोर टायर लग रहे थे वो मैंने। तो गाइस, टायर्स उसके बाद जब हमने ट्रैवल स्टार्ट किया, तो मोटरवे पे अभी कोई 40-50 किलोमीटर ही मैंने ट्रैवल किया होगा। नॉर्मल स्पीड 100, 110, 120 मैक्सिमम, और 100 के ऊपर होगा। तो अचानक फील हुआ कि जिस तरह गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। और गाड़ी जब रोक के चेक की तो उसका पिछला टायर जो पहले फ्रंट पे लगा हुआ था वो बिल्कुल ही डिफ्लेट हो चुका, उसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं थी उस टाइम। गाइस, उसके बाद हमने स्टपनी लगाई, टायर चेंज किया और हम इस्लामाबाद पहुंचे। और वहाँ पे जब मैंने पंक्चर लगवाने के लिए एक शॉप पर गया तो मुझे पता चला कि भाई टायर तो है ये फट चुका है अंदर वाली साइड से। आप इसमें देख भी सकते हैं वीडियो बी रोल्स में कि ये किस तरीके से अंदर से फटा है। एंड थैंकफुली ये टायर टाइमली चेंज करके इसको बैक पर डाल दिया था, वरना ये डेंजरस भी हो सकता था। सो गाइस, फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अभी जिस तरह भी हो सके, डेंजरस है, विदाउट ए स्टपनी मैं पेशावर तक वापस जाऊं और उसके बाद फिर मैं पेशावर में ही अपना ये एक्सपीरियंस करूं। क्योंकि अगर एक बार मैंने इस्लामाबाद में टायर डलवा भी दिए, जो कि मुझे मोस्ट प्रोबेबली महंगे ही मिलने थे पेशावर के मुकाबले में, तो मैं फिर दोबारा इस एक्सपीरियंस को नहीं ले सकता था, क्योंकि टायर्स फिर कम से कम 4-5 साल मेरे चलने थे होपफुली। गाइस, फिर जब मैं पेशावर पहुंचा तो मैं रेलवे रोड और शोभा मार्केट की तरफ गया और मैंने एक्सप्लोर किए। पहले मैं 4 से 5 मार्केट्स में शोभा मार्केट में गया और मैंने देखा कि न्यू तो ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव थे। जापानी टायर्स, योकोहामा, डनलॉप, आपको सारे जो हैं ये बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। आपको पूरा सेट 4 टायर्स का जो है वो 1 लाख रुपीज़ से ऊपर का पड़ता है। अलबत्ता चाइनीज़ टायर्स अवेलेबल थे जिनमें काफ़ी वैरायटी थी, डिफरेंट कंपनी के नाम से आते हैं चाइनीज़ में, आपको पता है रोज़ाना कोई नया नाम होता है। और उसमें जो है मुझे जो रेट्स मिले वो स्टार्टिंग फ्रॉम 46, 44, सो डाउन लास्ट जो सी मैंने मुझे फिर वो रेट दिया वो 38 तक भी न्यू टायर्स के लिए, चाइना के टायर्स में
वो आ रहा था 205, 55 और 16 के साइज में। सो इसके बाद गाइज मैंने ये किया कि मैंने सोचा क्यों ना जमरोद भी चेक किया जाए, कि आपको पता वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो टायर्स का और प्राइसेस का। तो ये मेन पेशावर से थोड़ा सा दूर पड़ता है। जब आप लंडी कोतल की तरफ जाते हैं और कारखानों मार्केट को क्रॉस करते हैं तो जमरोद सेट हो जाता है, और वहाँ पे भी चंद दुकानें हैं, ज़्यादा नहीं है, बट मैंने कहा कि एटलीस्ट उनको ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। सो मैं जमरोद की मार्केट में गया और वहाँ से फिर मैं आगे फर्दर एक दो शॉप्स मैंने देखी जिस पे मुझे रेट जो है वो इम्पोर्टेड टायर्स का मिला। ऑलमोस्ट 28,000 वो कह रहे थे, और ऑब्वियसली एडजस्ट करके और थोड़ी सी बार्गेनिंग करके 24-25,000 के आपको 4 पीस सेट मिल जाता है। लेकिन वहाँ पे जो था एक ये चीज़ थी कि टायर आपको बहुत नॉलेज होना चाहिए कि आप ढूंढ के उसको काफ़ी अच्छे तरीके से देख सकें कि उसकी कंडीशन कैसी है। तो अगर आपको फील होता है कि टायर अभी सॉफ्ट है और अभी तक उसका रबर जो है यूजेबल है, तो आप उसको भी देख सकते हैं या उसमें आप कोई अच्छा सा सेट ढूंढ सकते हैं। लेकिन शोभा में रेलवे रोड पे जो शॉप्स हैं उसमें ये बेनिफिट है कि एटलीस्ट आप उस शॉपकीपर के पास जा सकते हैं, आप एटलीस्ट उससे चेक कर सकते हैं कि यार आपने ये टायर दिया था, ये जल्दी ख़राब हो गया है या ये पहले से ख़राब है, टेढ़े हैं, अभी एक हफ्ता भी यूज़ नहीं हुए। तो एटलीस्ट वो भी इतना इजी नहीं है पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में इस तरह के लोगों को फिर डील करना, लेकिन स्टिल एटलीस्ट आप किसी से बात कर सकते हैं। चीज़ है सेट जो है वो कम से कम आपको एक तरह का टायर्स का मिल जाएगा। गाइस शोभा मार्केट में जो मैंने टायर्स देखे उसमें कॉन्टिनेंटल का एक सेट मिल रहा था, डनलॉप का मिल रहा था। इस तरह जो जापानी टायर्स थे उनकी आस्किंग प्राइस वाज लाइक 38,000, और फाइनल अगर आप उनसे करें तो मैक्सिमम 35,000 पे आ जाते हैं। और ट्रेड वेयर को अगर आप चेक करें तो आपको फील होगा कि 70-80% उनमें अभी ट्रेड बाकी है। अदर देन दैट अगर आप उसके अलावा नेक्सन टायर्स अवेलेबल थे, नेक्सन का भी 4 का सेट बहुत अच्छी हालत में, आई थिंक 90% ट्रेड अवेलेबल था उसका अभी, और वो टायर का सेट आपके 38,000 में वहाँ पे मिल रहा था। उसके बाद बीजी लग्जो प्लस 2022 का टायर था, उसका सेट जो है वो 30,000 में मिल रहा था, ऑलमोस्ट न्यू था वो। और अगर आप न्यू आप बिल्कुल लेते हैं मार्केट से तो वो आपको 48-50 तक के ऑलमोस्ट पड़ रहे हैं। सो गाइस उसके बाद चाइनीज़ और कुछ ऑप्शंस भी अवेलेबल थी जो 33,000 और उसमें थोड़े यूज में। और अगर एक जो मिनिमम मुझे रेट चाइनीज़ में साइज में मिला था वो 38,000 का न्यू का मिला था, और जापानी का 35,000 जो है मुझे मिनिमम शोभा मार्केट में मिला। अगर आप बार्गेनिंग करें तो ऑब्वियसली आप इससे कम ले सकते हैं, बट जापानीज टायर्स 2013 के भी हैं, 2016 के हैं, 17-18 के हैं, और आई थिंक 18 से नया मुश्किल ही है कि आपको मिले। हो सकता है आपको मिल जाए स्मगलिंग के टायर्स में कोई इससे भी नया टायर, बट मोस्टली जो थे 16, 17, 18 इससे नए टायर स्मगलिंग वाले में जापानीज में नहीं थे। इसमें मैंने जो फिर टायर्स लिए वो गुडियर के टायर्स थे, और मेरे एक जानने वाले शॉपकीपर वहाँ पे मुझे किसी ने रेफ़र किया था, उन्होंने मुझे दिलाए। और मुझे अगर रेट के लिहाज से देखें तो मुझे उस टाइम लगा कि टायर्स बहुत अच्छे हैं, ऑलमोस्ट न्यू थे और बहुत सॉफ्ट थे, बड़े अच्छे थे, और 35,000 में मिल रहे थे, तो मुझे बेस्ट बाय लगा और मैंने वही परचेज़ किया। मेड इन जर्मनी के टायर्स हैं ये गुडियर के, बट इनके ऊपर मुझे डेट नहीं मिली और शॉपकीपर को भी डेट उन पे नहीं मिल रही थी, बट स्टिल मैंने ट्रस्ट करते हुए ये परचेज कर लिए शॉपकीपर को कि जानने वाला एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई इशू होगा तो मैं वापस उसके पास जा सकता हूँ। बट जब मैं वापस आया इंस्टॉल करवा के और मैंने नेट पे चेक किया तो उनकी डेट जहाँ पे मेंशन हुई होती है वो जगह टेम्पर हुई हुई है, और आप लाइक उसको प्लेन कर दिया गया है, और वहाँ पे जो नंबरिंग होती है डेट चेक करने की उसको ख़त्म किया गया हुआ है, और एक टायर के ऊपर डेट है भी। सो ये आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपकी जो डेट है वो टेम्पर्ड ना हो और एक्चुअल डेट हो, और जितना नया से नया टायर आप ले सकते हैं आप वो लें। अभी तक मैंने इसको ड्राइव किया है, कोई 1-2 दिन हो गए हैं, और ऑलमोस्ट मैंने इसको
मोटरवे पे भी ड्राइव कर लिया है ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स प्लस, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इवन दो कि ये इनकी डेट टेम्पर्ड है और ये पुराने ही होंगे ऑब्वियसली, तो इसलिए डेट को छुपाया गया है, बट स्टिल डीजी लग्जो प्लस जो मैं यूज़ कर रहा था उसके बाद पे आने के बाद मुझे ये फील हो रहा है कि लाइक कोई शॉक्स जो है मॉडिफाई हो गए हैं, कोई कुशनिंग हो गई है मेरी गाड़ी की। सो उस लिहाज से मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। आगे भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस फर्दर इसके साथ कैसा रहेगा। नेट पे जब मैंने वैसे इन टायर्स के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये दे आर गुड एट फ्यूल इकोनॉमी और रोड नॉइज इनका बहुत कम है, और इसके अलावा जो इनकी वेट एंड ड्राई ब्रेकिंग है वो बहुत बेहतर है जो ये क्लेम करते हैं। अभी तक जितना मैंने ड्राइव किया है कंफर्ट बहुत अच्छा है, बम्प्स के ऊपर बहुत सॉफ्ट है, रोड नॉइज काफ़ी कम है पिछले टायर्स के मुकाबले में, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक तो। आई एम ग्लैड, बट पता चलेगा जो डेट्स टेम्पर इन पे हुई हुई है वो थोड़ा सा जो है वो चीज़ ठीक नहीं है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो जब तक टायर्स मेरे ठीक चलते हैं तो मैं डेट वाली चीज़ को जो हूँ तो फिलहाल मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। फिर इशू हुआ तो मैं फिर अपने उसी शॉपकीपर के पास जाके उसको चेक करवा लूँगा। सो होपफुली गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आप सबको आंसर करके आपकी क्वेरीज को आंसर करूं, और उसके अलावा जो मैं बाकी वीडियोस बनाता रहता हूं वो भी आप देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं, होटलिंग की, एडवेंचर्स की, उसके अलावा गाड़ी से रिलेटेड भी मैं बनाता रहता हूं। इसलिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अगर आपको पसंद आई है, और इसके अलावा आप अपना सजेशन दे सकते हैं कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो अदर देन दैट अगर मैं बात करूं कि गाड़ी की एवरेज की, तो वैसे जब मैं मोटरवे पे 90 पे ट्रैवल करके 90 की स्पीड पे मैंने क्रूज़ लगाया था लास्ट टाइम जब मैं वापस आ रहा था, तो मुझे जो एवरेज मैक्सिमम मिली थी वो थी 16.7 किलोमीटर पर लीटर। मैं 100 पे क्रूज़ कर रहा हूँ, 90 पे नहीं कर रहा, और उस लिहाज से भी अगर आप देखें तो मेरी फ्यूल एवरेज क्या कमाल आ रही है। इट्स 1.6 एल्टिस क्रूज ट्रॉनिक, और मैं 100 की स्पीड पे इस पे मोटरवे पे ट्रेवल कर रहा हूँ, और आप देखें कि एवरेज जो है वो अगर हाइब्रिड नहीं तो हाइब्रिड से कोई बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है अगर आप स्पीड ठीक रखें। और इसके अलावा ऑल्टो जो है आपको तकरीबन इसी के आसपास की एवरेज देती है, और इसकी कंफर्ट, इसकी ड्राइव बहुत उससे ऊपर की है। तो टायर्स की वजह से जो है काफ़ी फ़र्क, मतलब 16.7 भी मैं समझ रहा था कि कोई बुरी एवरेज नहीं है, लेकिन वो 90 की स्पीड पे थी, और ये 100 की स्पीड पे अभी मैं जा रहा हूँ आज, और ये 18.4 इस वक्त मुझे दे रही है। तो अगर मैं इमेजिन करें कि मैं इन टायर्स के ऊपर 90 की स्पीड में जाऊँगा तो मुझे क्या एवरेज देगी।